एसिडिटी, गैस की समस्या, ये इस क्रिया से आसानी से सही हो सकती है। नमस्कार, मैं अखिल रस्तोगी। पिछली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला, लाइक आए, कमेंट्स आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो मैंने लघु शंख प्रक्षालन पर बनाई थी, जिसमें मैंने वमन कुंजल के बारे में बताया था, वो करके नहीं दिखाया था, और उसकी कुछ सावधानियां और लाभ जिसके बारे में नहीं बताया था, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ आपको व्याघ्र क्रिया भी बताऊंगा, मतलब कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया। कुंजल और वमन एक ही चीज़ है। कुंजल क्रिया करते कैसे हैं, इसके बारे में सावधानी और लाभ पूरी तरह से जानने के लिए मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुंजल क्रिया है क्या। जैसे होती आपको बताया था पिछली बार, आहार नाल की धुलाई जो कि लघु शंख प्रक्षालन में की थी, इस बार सिर्फ आमाशय तक की धुलाई करनी है। इसी क्रिया का नाम वमन या कुंजल क्रिया है। इस क्रिया के बारे में जब किसी से बात करो तो एक डर मन में आता है। उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को मजबूत बनाना है। ये प्राकृतिक तरीका है अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का, शरीर से अंदर विष जो बन चुके हैं, जो टॉक्सिक मैटर है, उनको निकालने का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सावधानी सबसे पहले समझ लीजिए। सावधानी के लिए आपके नाखून जो है कटे होने चाहिए। इस क्रिया को सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्हें हार्निया ना हो, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, किसी तरह का दौरा ना पड़ता हो, अल्सर की समस्या ना हो, आँख या आँखों से संबंधित जो समस्याएं हैं, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा जैसी, ऐसी कोई समस्या ना हो। ऐसी अगर समस्याएं हैं तो उनको ये नहीं करना है। इस क्रिया को करने के बाद जो लाभ है, वैसे तो सामान्य सभी लोग कर सकते हैं जो करने में सक्षम हैं, क्योंकि आपका मन ही है जो इसमें अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इस क्रिया को करने के लिए शांत शरीर को शिथिल रखना है, मन को शांत रखना है, तनाव रहित नहीं रहना है, मतलब आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। तो ये क्रिया बहुत ही सहज और सरल हो जाती है। इस क्रिया के लाभ जो आमाशय से संबंधित हैं, जैसे भोजन का अपच हो जाए तो तरह तरह की खट्टी डकारें, भारीपन ऐसा महसूस होता है, तो ये उस क्रिया से सही हो सकता है। अम्लपित्त यानी एसिडिटी, गैस की समस्या, ये इस क्रिया से आसानी से सही हो सकती है। इस क्रिया को कब करना चाहिए? ये क्रिया सुबह खाली पेट प्रातः के समय ही करनी है। इस क्रिया से पहले कुछ भी खाना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। इस क्रिया को करने के लिए कम से कम 4 से 6 गिलास पानी चाहिए। 1 लीटर पानी या इससे थोड़ा सा ज़्यादा गुनगुना पानी जो आप पी सकें, और 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच नमक की आवश्यकता, तो वो मिला देना है। इसको मिलाने के बाद उकड़ू बैठ के, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है उकड़ू आसन कैसा होता है, इस तरह से बैठ के जल्दी जल्दी पानी पीना है, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी पानी पीना है। और तब तक पीना है जब तक आपको वमन की इच्छा ना हो, उल्टी करने की इच्छा ना हो, तब तक पीना है। और जब इच्छा होगी तो तुरंत ही अंदर से एक फोर्स आएगा, तो आपको ये 2 उंगलियां, या ये 2 या ये 2, ये कोई उंगलियां आपको जीभ में पीछे तक ले जानी है और वहाँ पर रगड़ना है और दबाव डालना है। जैसे ही आप डालेंगे, दबाव रगड़ेंगे, तो फिर वमन यानी उल्टी अपने आप होना शुरू हो जाएगी, पानी अंदर से निकलेगा। आप जब पानी निकल रहा है तो आप उंगली बाहर भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद जब निकल जाए तो फिर से उंगली अंदर ले जानी है और फिर से करना है। ये क्रिया तब तक आपको दोहरानी है जब तक कि
आपका आमाशय पानी से पूरी तरह खाली ना हो पाए। आमाशय से जो पानी निकलेगा बमन में, उसका रंग पीले रंग का या कुछ और मिला हुआ हो सकता है, क्योंकि आमाशय के अंदर जो पित्त है, अतिरिक्त पित्त, और अगर भोजन का कुछ अंश रह गया है जो कि सड़ रहा था, तो वो मिलकर आएगा। जब ये क्रिया में माहिर हो जाते हैं और हफ्ते में 1 बार या 2 बार करने लगते हैं, तो जब आमाशय स्वच्छ रहेगा तो जैसा पानी पिएंगे लगभग उसी तरह का पानी बाहर आएगा। जो अभ्यास पहली बार करते हैं या शुरू में जिन्होंने सीखा है, वो आमाशय को इस तरह से खाली पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बचा पानी है वो शरीर के संस्थानों से अपने आप ही स्वाभाविक क्रिया से निकल जाएगा। जब तक सहज रूप से पानी आना बंद ना हो जाए तब तक आप ये क्रिया दोहरा तो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब इस क्रिया को कर लेते हैं तो आमाशय की परत धुल जाती है, आमाशय आवरणहीन हो जाता है। इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि आप आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं, और इस क्रिया को करने के बाद भी मिर्च मसाला ऐसा कुछ नहीं खाना है जो आपको नुकसान करे। सादा भोजन लेना है, चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, नमकीन बिस्कुट नहीं खाना है। आप फल खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। तो इस तरह से इस क्रिया को किया जाता है। अब आपको एक दूसरी क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं व्याघ्र क्रिया। व्याघ्र नाम शेर के नाम पर ही पड़ा है इस क्रिया का। शेर जैसे कि अपना शिकार खाने के बाद 3-4 घंटे बाद बिना पचा हुआ भोजन वो उल्टी करके बाहर निकाल देता है। इसी तरह से जब हम कोई ऐसा भोजन कर लें जो ख़राब हो या भोजन पच नहीं पाया हो, अनइजीनेस हो रही हो, तो भोजन करने के 3-4 घंटे बाद 4 से 6 गिलास गुनगुना पानी नमक डालकर, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम वमन क्रिया में करते हैं, पीना है। और उसी तरह से उंगली पीछे ले जाकर उल्टी करनी है और उस भोजन को, अधपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल देना है। वैसे तो आज अगर आपको अनइजीनेस हो रही है, अपच हो रही है, तो चूरन और कई सारी औषधियाँ भी हैं, लेकिन अगर ये क्रिया सहज रूप से की जाए तो ये आपको हमेशा लाभ ही देगी, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये सहज कर लेना ही उचित है। अगर समस्या ज़्यादा है, खराब भोजन कर लिया है, अपच बनी हुई है, तो ये क्रिया 3 घंटे से पहले भी की जा सकती है। व्याघ्र क्रिया, वमन या कुंजल हफ्ते में 1 या 2 बार पर्याप्त है करना। अच्छा, कई लोग जानना चाहेंगे कि इसमें नमक क्यों मिलाते हैं। जब इसमें नमक मिला देते हैं तो ये श्लेष्मा जो अंदर है वो घुल जाता है, और जब नमक मिला देते हैं तो नमक आमाशय में अति अम्ल स्राव को रोकता है, इसलिए नमक मिलाना ज़्यादा बेहतर रहता है। नमक मिला देने से जो अतिरिक्त कफ है, जो श्लेष्मा है, कफ या श्लेष्मा जिसे हम बलगम के रूप में भी जानते हैं, वो धुल जाता है, वो शरीर से वमन क्रिया में बाहर निकल जाता है। और जिसे सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, दमा ऐसी समस्या रहती है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो वमन क्रिया वैसे तो बहुत सरल है, बस आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। ये आपके पाचन संस्थान को दुरुस्त रखेगी, आमाशय को पोषण देगी, आमाशय को उद्दीप्त करेगी, उसका कार्य करने की जो क्रिया है वो अच्छी होगी। तो आइए जानते हैं इस क्रिया को कैसे करते हैं। ये मैंने पानी तैयार कर लिया है और ये गिलास रख लिया है। आप गिलास से भी पी सकते हैं, और अगर आपके पास कोई जग वगैरह है तो आप डायरेक्ट सीधे भी पी सकते हैं।
जब इसको कर लेंगे पूरा वमन की इच्छा होगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जब आगे झुकें, जब उठें तो थोड़ा सा आगे झुक जाएं और फिर इस तरह से इस पोजीशन में आके करना है। तो मैं करके दिखाऊंगा। बाकी ये जगह खुली है, बाकी आप चाहें तो बेसिन वगैरह अगर लगा हुआ है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं ये क्रिया। पानी को जल्दी जल्दी पीना है, ये ध्यान रखना है। अब ये पानी आना बंद हो गया है, तो अब इस क्रिया को रोक सकते हैं और ये इस तरह से क्रिया पूर्ण होती है। तो इस तरह से वमन क्रिया करते हैं। व्याघ्र क्रिया को आपको बार बार हर बार नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये आवश्यकता पड़ने पर ही की जाएगी व्याघ्र क्रिया। वमन क्रिया को आप 7 दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।